वेलकम बैक टू लिट क्विस्ट। आई एम एच ओ पटेल और ये ओप्स इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 2 रहने वाला है। इसके अंदर हम 4 पिलर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनके बीच का डिफरेंसेस भी देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि ये जो ओप्स के मोस्टली क्वेश्चंस है ना, तो वो ये 4 पिलर्स के ऊपर से ही आते हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस जो बेसिक्स पे बनते हैं और वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर कवर करवाया हुआ है। और मैंने डीबीएमएस का भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी ये प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डीबीएमएस और ओप्स दोनों कवर करवाया है और मैं नेक्स्ट डीएसए के कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने उतना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी को इस वीडियो से हेल्प हो सके। इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी को पता चल सके। और इस वीडियो का भी लाइक एंड 30 रखने वाले हैं हम। हो सके तो जल्द से जल्द पूरा कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। एनकैप्सुलेशन तो मैंने बताया एनकैप्सुलेशन क्या है। तो वो डेटा वेरिएबल्स वो सब जो डिफाइन किए होते हैं उनको एक यूनिट के अंदर बाइंड करता है। दिखाई थी ना कैप्सूल आपको भी मैंने, इमेजिनरी कैप्सूल, तो बस ये वही है। व्हाट इज एनकैप्सुलेशन इन ओप्स? ये सिंपल एक क्वेश्चन है। एनकैप्सुलेशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बंडलिंग डेटा एंड कोड दैट मैनिपुलेट्स द डेटा इनटू सिंगल यूनिट, टिपिकली अ क्लास। एनकैप्सुलेशन क्या है? तो एक क्लास जिसके अंदर सभी को रैप कर देना है। बस जितना भी कुछ बाहर घूम रहा है अकेले अकेले उन सबको एक के अंदर रैप कर देना है, वही एनकैप्सुलेशन होता है। एनकैप्सुलेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स restricting access to some of the objects components which is done through access modifiers. It is a mean of protecting data from unintended interface and misuse, thereby enhancing the security and integrity of the data. जो मैंने पिछले समझा है वही है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन की मदद से हम थोड़ी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि सेटर्स गेटर्स मेथड यूज़ करेंगे। सेटर्स गेटर्स मेथड यहाँ कैसे यूज़ करने वाले, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेथड्स है डिपॉजिट और विड्रॉ। गेट बैलेंस है, गेट बैलेंस क्या हुई? गेटर मेथड। और ये दोनों सेटर मेथड है। सेटर मेथड क्या करेगी कि वैल्यूज देखेगी। यहाँ पे तो डिपॉजिट और विड्रॉ है, उससे हम सेटर मेथड भी ऐसे ही करते हैं कि सेट बैलेंस और गेट बैलेंस। गेट इज गेटर और सेट इज गेटर। तो सेटर मेथड्स की मदद से हम वेरिएबल की वैल्यूज को डिफाइन करेंगे और सेट गेटर मेथड की मदद से हम उसको यूज़ करने वाला है। मीन्स के कहीं वैल्यू का रेफरेंस चाहिए तो वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो एक बैलेंस है। अगर डिपॉजिट किया तो अमाउंट 0 से ज़्यादा होगा तो बैलेंस के अंदर ऐड करवा देंगे। अगर विड्रॉ किया अमाउंट तो अमाउंट 0 से ज़्यादा होगा और बैलेंस से कम होगा तो हम उतना बैलेंस के अंदर माइनस करवा देंगे और गेट बैलेंस की मदद से हम बैलेंस ले लेंगे। अब यहाँ पे हम डेटा हाइड कैसे कर सकते हैं? तो ये क्लास को हम दूसरे के अंदर इनहेरिट किया और यहाँ पे सिर्फ गेटर और सेटर मेथड्स लिया, बट यहाँ पे बैलेंस की जगह पे जो हम रिटर्न करवा रहे हैं फंक्शन के अंदर से वैल्यू वैसे ले लेंगे, एक रेफरेंस ले लेंगे। इमेजिन करिए सेम ऐसे ही हम ये सब ले सकते हैं। सो हाउ डज एनकैप्सुलेशन लीड टू डेटा हाइडिंग? अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन हमारा आया कि डेटा हाइडिंग कैसे होती है। तो बाय मेकिंग क्लास प्राइवेट एंड प्रोवाइडिंग पब्लिक मेथड्स फॉर एक्सेस एंड मॉडिफाई देम। तो हम क्लास एट्रीब्यूट्स होंगे ना उनको प्राइवेट कर देंगे और जो पब्लिक मेथड्स बनाएंगे उसके अंदर हम उसके एक्सेस डाल लेंगे। जो मैंने गेटर सेटर मेथड बोला वही। मे बी आप सभी ने गेटर सेटर्स दिखा ही होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर ऐड करने का भूल गया हूँ, बट हाँ क्योंकि ये सब नोट्स मैंने चैटजीपीटी की मदद से बनाई हुई है, दैट्स वाई मैं इतना ध्यान नहीं दिया था। अभी मेरे को याद आया समझाते वक्त ही कि मैंने गेटर सेटर मेथड ऐड ही नहीं की है इसके अंदर। बट हाँ आई होप आप सब समझ रहे हो गेटर सेटर क्या है। अगर नहीं है तो ये टाइम स्टैम्प डाल दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के या फिर वो कुछ करके समझा दूंगा ज़रूर। Encapsulation hides the internal state of an object from direct access by outside code. तो यहाँ पे क्या है कि हम बैलेंस को डायरेक्टली यहाँ से ही ले सकते हैं, ना कि किसी और वैल्यूज़ के अंदर। यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, बिजनेस लॉजिक्स लग रहे हैं, उन सबको हम दूसरे क्लास के अंदर डाल के हाइड कर सकते हैं। What are the benefits of using encapsulation? Encapsulation enhances data security, simplify maintenance, improve code modularity, and helps to achieve clear separation between an object's interface and its implementation.
हाउ डज एनकैप्सुलेशन इम्प्रूव कोड मेंटेनेबिलिटी? इसके अंदर कोड मेंटेनेबिलिटी कैसे आएगी? तो एनकैप्सुलेशन allows changes to internal implementation of a class without affecting outside code that use the class, making it easier to modify and maintain the code. एनकैप्सुलेशन का बेसिक काम क्या है? इनके इतने सब क्वेश्चंस भी नहीं आते। मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए ना उसके अंदर इतने ज़्यादा सब क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे। मैंने इंटरव्यूज बहुत सारे दिए हैं, मीन्स डायरेक्टली कंपनीज के अंदर नहीं, बट मैंने जैसे इंटर्नशिप के अंदर भी इंटरव्यूज दिया हुआ था, इंटर्नशिप टास्क भी मिला था, मैंने प्रोजेक्ट्स भी किया हुआ है इंटर्नशिप के अंदर, या फिर कंपनीज के अंदर भी मैंने इंटरव्यूज दिए हुए हैं। और कई कई अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के कंटेंट के लिए भी मैंने इंटरव्यूज का थोड़ा बनाया हुआ है, उसके अंदर भी मैंने इंटरव्यूज दिए हुए हैं। और मेरे कुछ दूर के भाई, मेरे स्कूल प्रिंसिपल सर हैं, सर खटाना सर, उनके सन्स और उन सब का रेफरेंस लिया हुआ है मैंने। सो एनकैप्सुलेशन तो बस इतना ही था। एनकैप्सुलेशन के अंदर और कुछ नहीं है, बस ये क्या करता है कि डेटा बाइंड करता है। अब चलिए चलते हैं हमारे इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ओप्स? इनहेरिटेंस क्या है ओप्स के अंदर? तो इनहेरिटेंस इज अ ऑब्जेक्ट ओप्स मैकेनिज्म वेयर new class known as subclass inherits property and behavior from an existing class known as superclass. तो इनहेरिटेंस क्या है कि सुपर क्लास के अंदर से सब क्लास के अंदर मेथड्स को लेना। तो जो व्हीकल के अंदर से टायर, एक्सेलरेशन, क्लच, ब्रेक्स ले रहे थे, कार के अंदर, बाइक के अंदर सेम यूज़ कर रहे थे ना, तो ये भी वही है इनहेरिटेंस। यहाँ पे हमने एनिमल का दिया हो। अब एनिमल क्या करता है? सभी एनिमल खाना तो खाते हैं ना, कोई भी होगा एटलीस्ट खाना तो खाएगा। तो वॉइड ईट, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम? हाँ, एनिमल क्लास। एनिमल क्लास का, अब एनिमल क्लास के अंदर हमने मेथड्स डिफाइन की हुई है। ईट, तो ईट करेगा, कोई भी एनिमल होगा वो खाना तो खाएगा एटलीस्ट। अब यहाँ पे एक दूसरा क्लास बनाया है डॉग, जिसको इनहेरिट किया है एनिमल को, जिसने एक्सटेंड्स एनिमल। इसके अंदर एक्सटेंड्स एनिमल्स में क्या होगा कि एनिमल के अंदर जितनी भी मेथड्स थी वो सब डॉग्स तो एक्सेस कर ही पाएगा, बट डॉग्स की खुद की मेथड भी डॉग एक्सेस करेगा। तो एनिमल एक पेरेंट क्लास हुआ। यहाँ सोचो कि आपके पापा है, आपके पापा ने जितना किया, जितना है उनके पास, वो सब तो आप लोगे, बट आप अपना भी खुद का भी कुछ ऐड करोगे ना उसके अंदर। तो वही है इनहेरिटेंस। पेरेंट खुद का चाइल्ड को दे देगा और चाइल्ड अपना खुद का भी बनाएगा। तो यहाँ पे वॉइड, बार्क, डॉग्स क्या करते हैं? बार्क, जैसे हेटर्स करते हैं। कोई तो है जो साला हर वीडियो एक डिसलाइक मार के चला जाता है, स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए ये। तो डॉग्स क्या करते हैं? बार्क करता है। सिस्टम डॉट आउट, ये बार्क मेथड क्या करता है? डॉग बार्क्स, और ये प्रिंट करवाता है द एनिमल इट्स फूड। तो अब एक यहाँ पे हमने वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया है डॉग, डॉग क्लास का माई डॉग ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू डॉग करके। अब यहाँ पे देखिए ये कंस्ट्रक्टर डॉग है, तो यहाँ पे इनिशियली कंस्ट्रक्टर कुछ बनाया नहीं है ना हमने, तो कंपाइलर खुद डॉग कंस्ट्रक्टर बना देगा, पर उसकी बॉडी एम्प्टी रहेगी क्योंकि हमें कुछ की ज़रूरत डिफाइन किया हुआ नहीं है। इसी वजह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा और उसकी बॉडी एम्प्टी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे माई डॉग डॉट ईट, इनहेरिटेड मेथड, हम इनहेरिटेड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और माई डॉग डॉट बार्क, तो डॉग में खुद की मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इनहेरिटेंस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? तो एक हम देख रहे हैं यहाँ पे। पहले एक एग्जांपल और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं व्हीकल्स का, जो मैंने आपको बताया। तो व्हीकल्स के अंदर क्या होता है? व्हीकल्स के अंदर बाइक्स भी आती है, कार्स आती है, बसेस आती है, ट्रक्स आता है। अब बाइक्स के अंदर स्पेसिफिक क्या आता है? तो पेडल बाइक्स आती है और मोटर बाइक्स आती है। कार्स के अंदर तो पिकअप्स आती है, वैन्स आती है, स्पोर्ट्स कार, कन्वर्टेबल कार्स और स्टेट कार्स।
और बसेस ट्रक्स के अंदर मीडियम ट्रक्स और हैवी ट्रक्स दोनों आते हैं। तो ये सब के टाइप्स ये है और इनका पेरेंट व्हीकल है। तो ये सब के अंदर, अब व्हीकल के अंदर हमने क्या डिफाइन किया हुआ था मेथड्स, टायर्स, एक्सेलरेशन, ब्रेक्स। तो इनमें से ऐसा कोई है जिसके अंदर एक्सेलरेशन, ब्रेक या किसी का भी यूज़ नहीं किया? करेंगे ना सबका यूज़। तो बस यही है कि ये सब के अंदर एक कॉमन मेथड। अब बाइक्स के अंदर, पेडल बाइक्स के अंदर स्पेसिफिक टायर्स और वो सब डालेंगे, मोटर बाइक्स के अंदर डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे। तो कितनी हमारी मेमोरी एलोकेट, कितना हमारा कोड, सॉरी मेमोरी तो नहीं होगा बट कोड हमारा कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझने के लिए। उससे अच्छा है कि व्हीकल क्लास के अंदर ही डाल दो और ये सबको एक्सटेंड कर दो। व्हीकल सबको मेथड्स तो देगा, आपके पापा आपको सब कुछ, सब चीज़ तो देने ही वाले हैं, आप अपनी खुद की बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। बट आपके पापा तो आपको देने ही वाले हैं। सेम गोज हियर। अब चलो सब क्वेश्चंस देखते हैं। सब क्वेश्चंस क्या है? क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस इन जावा। क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस इन जावा। ये नो, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिट, सॉरी मेरे को लगा मल्टी लेवल है। ये कुछ टाइप्स हैं इसके, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ऐसे कुछ टाइप्स हैं, वो आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मेरे को लगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है यहाँ, उसकी वजह से मैंने यस बोला था पहले, बट ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बस इतना याद रखो कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। What are the different types of inheritance? तो single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance and hybrid inheritance, जो मैंने बताया आपको। Can you explain the concept of hierarchical inheritance with an example? ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बस ये सब क्वेश्चंस याद रखिएगा। hierarchical dog, cat, horse का एग्जाम्पल ये है, मैं आपको करा रहा हूँ आगे। What is the use of the super keyword in the इनहेरिटेंस? अब सुपर कीवर्ड का इनहेरिटेंस के अंदर यूज क्या है? तो द सुपर कीवर्ड इज जावा इज यूज्ड टू रेफर द सुपर क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। इट इज कॉमनली यूज्ड टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर और टू एक्सेस सुपर क्लास मेथड्स दैट आर ओवर रिडन बाय द सब क्लास। तो सुपर क्यों यूज होता है? तो वो जो सुपर क्लास होती है उसका कंस्ट्रक्टर या फिर वो कुछ रन कराने के लिए। अब यहाँ पे जो मैंने अगर ये एनिमल का कोई कंस्ट्रक्टर बनाया होता तो वो तो अपने आप रन होता नहीं, क्योंकि मैंने एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, ऑब्जेक्ट तो मैंने डॉग का बनाया है। तो अगर मेरे को एनिमल का ऑब्जेक्ट, एनिमल का कंस्ट्रक्टर, सॉरी एलिमेंट का कंस्ट्रक्टर रन करवाना होता ना, तो मैं यहाँ पे कोई मेथड जो मेरे कंस्ट्रक्टर बनाया होता डॉग का, उसके अंदर मैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करता ना, तो वो एनिमल का भी कंस्ट्रक्टर रन करवा देता वहाँ पे। Are there any limitations of inheritance? Just a second. हाँ ये है नीचे। तो वहाँ पे कोई इनहेरिटेंस लिमिटेशंस है इनहेरिटेंस की? तो ये तो प्योरली थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो टाइट कपलिंग, इनहेरिटेंस क्रिएट्स अ टाइट कपलिंग बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। तो इन दोनों के बीच में टाइट कपलिंग हो जाती है। ये आप पढ़ लीजिएगा, वो आपको बेटर रहेगा। ये इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, मैंने बोला ना मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल ही नहीं है। कैन मेक द क्लास हायरार्ची कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कर देता है। फ्रेजी बेस्ड क्लास प्रॉब्लम, नॉट सुटेबल फॉर ऑल रिलेशनशिप। ईज के अंदर इनहेरिटेंस इज बेस्ट सुटेड फॉर ईज और यूजिंग इट्स अदर रिलेशन लाइक हैज़ कैन लीड टू इनअप्रोप्रिएट डिज़ाइन। हैज़ के अंदर कंपेरिजन करेंगे ना, एट दैट टाइम ये इतना सुटेबल नहीं है। પછી परफॉर्मेंस ओवरहेड कर देता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये एक एग्जांपल लिया हुआ है कि कैसे अलग हो सकता है। तो अब देखेंगे कि बर्ड्स क्लास है। अब बर्ड्स के अंदर क्या है, पेंगुइन भी बर्ड्स में आते हैं, बट पेंगुइन कांट फ्लाई ना। तो अब बर्ड्स, सभी बर्ड्स फ्लाई तो करेंगे, तो फ्लाई मेथड तो वहाँ पे होगी ही, बट पेंगुइन्स कांट ना। तो पेंगुइन्स के लिए वो इनहेरिट करना मुश्किल होगा ना, तो ये उसकी एक लिमिटेशन हुई। इफ़ यू हैव बर्ड्स क्लास एंड पेंगुइन क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम बर्ड्स, बट लेटर you realize that not all behaviors of birds apply to penguin. Like flying, you may face difficulties managing this inheritance structure. ये सब difficulties आ सकती है। अब एक सिंपल एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल भी दे देंगे ना, ये लिखने की, ये बोलने की जगह एग्जांपल भी दे देंगे तो भी वो समझ जाएंगे। हाँ, हमारा मेन टॉपिक
व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस? तो सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल, हाइब्रिड। ये सब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन से समझेंगे, इजीली समझ आ जाएंगे। तो सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? आपके पापा है, आपके पापा से आपने इनहेरिट किया, आपके पापा की वैल्यूज सभी आपने ले ली, वो सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या हुआ? आपके दादाजी ले लीजिए, दादाजी से पापा को मिला, पापा से आपको मिला, तो क्लास ए ने क्लास बी को दिया, क्लास बी ने क्लास सी को दिया। या फिर ऐसा भी ले सकते हैं कि क्लास सी ने क्लास डी से लिया, क्लास बी ने क्लास ए से लिया, आपने पापा से लिया, पापा ने दादाजी से लिया, हुआ ना क्लास। तो क्लास सी भी क्लास ए की सभी मेथड्स एक्सेस कर सकता है यहाँ। अब आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो मैंने बोला कि वो पॉसिबल ही नहीं है जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, आपके पापा और मम्मी दोनों, तब दोनों में के से वैल्यूज कैसे ले सकते हैं? दोनों की सभी वैल्यूज तो आएगी नहीं ना आपके अंदर। मल्टीपल के अंदर दोनों की सभी, अब पापा का क्लास एक अलग होगा, वो मेल है, मम्मी का क्लास फीमेल है, वो एक अलग होगा। अब आप दोनों की वैल्यूज तो ले सकते नहीं है। अब हायरार्चिकल, हायरार्चिकल क्या है? आपके पापा है और आपके कुछ सिबलिंग्स हैं, आपके 2 भाई और 2 बहन हैं, आप टोटल 5। तो पापा है, वो पांचों को देंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको दे देंगे क्योंकि आप अच्छा बच्चे हो। वो शायद होंगे नहीं होंगे, वो तो आपको ही पता है कि आप अच्छे हो या नहीं, बट ऐसा तो पापा तो करेंगे नहीं ना। पापा तो दिल के अच्छे हैं, वो सभी को देंगे, उनके पास जो जो है वो सभी को। वो हुआ हायरार्चिकल। और हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड से एक से ज़्यादा को एक कर दो। यहाँ पे ये फोटो के अंदर तो दिखाया है पाइथन का है, इसी वजह से जावा के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये मल्टीपल यूज़ किया है। इसके जगह अगर हाइब्रिड के अंदर आप ऐसा ही बोल देना कि वो 2 या एक या उससे ज़्यादा, सॉरी 2 या उससे ज़्यादा इनहेरिटेंस को एक कर देगा, तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो जाएगा। बस इनहेरिटेंस के अंदर भी इतना ही है। अब बारी आती है पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या है? तो जिसके अंदर पैरामीटर्स चेंज होंगे। और मेथड ओवरराइडिंग क्या है? तो वो पूरा क्लास ही चेंज हो जाएगा। पैरामीटर्स उसके अंदर कुछ कुछ और चेंज रहेगा, सिर्फ क्लास, सब क्लास और सुपर क्लास के अंदर अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन होंगे। Polymorphism is a fundamental concept. So what is polymorphism, Nukes? So polymorphism is a fundamental concept in OOPS that allows objects of different classes to be treated as objects of a common superclass. It enables a single interface to represent different underlying forms. Polymorphism can be of 2 types: compile type polymorphism, method overloading, and runtime polymorphism, method overriding. इनके कुछ और जितने भी पॉसिबल नेम है ना, वो मैंने दे दिया। हाँ, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी इनका अलग अलग नेम, तो वो मैंने दे ही दिया है। तो आपको कुछ भी पूछे आपको याद रहेगा। हाँ देखिए, अब ये ओवरराइड का एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ओवरराइडिंग का ही एग्जांपल है, ओवर लोडिंग का नहीं दिया, मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे वॉइड है, साउंड है, साउंड के अंदर एनिमल सभी साउंड्स को तो करते ही है। अब यहाँ पे डॉग, बट सभी का साउंड तो अलग अलग हो ना, तो सॉरी, अब डॉग का साउंड क्या है? डॉग बार्क्स। कैट का साउंड क्या है? कैट म्याउस। तो सभी का साउंड अलग अलग है, तो हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं कि मेथड अलग अलग बना रहे हैं। ये जो हमने क्रिएट की हुई थी मेथड पेरेंट के अंदर, उनको ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, उसका रिटर्न टाइप, नेम, मेथड का नेम और पैरामीटर सभी सेम है हर जगह पे, बट उसके अंदर का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। अब इम्प्लीमेंटेशन सभी का अलग अलग है, तो हमें आंसर कैसा मिलेगा? तो वो देखते हैं कि एनिमल क्लास अगर बनाया है, एनिमल, माय एनिमल, और डॉग का मैंने वो ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू डॉग के अंदर से लिया, तो माय एनिमल डॉट साउंड करेंगे ना, तो एट दैट टाइम डॉग बार्क्स आएगा, क्योंकि हमने डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर कैट का किया होता तो डॉट साउंड करेंगे तो कैट मियाउज आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैट मियाउज है। अगर इसकी जगह पे हमने एनिमल्स का ही किया होता तो एनिमल्स वाली ही मेथड इसके अंदर आती। मीन्स कि अभी जो हम डॉट लगा के यूज़ करेंगे, तो जो क्लास के अंदर, जिसका क्लास के अंदर होंगे, उसी की मेथड पहले आएगी।
अब मेथड ओवरराइडिंग क्या है, ओवरलोडिंग सॉरी। तो इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे साउंड लिया है, सेम क्लास के अंदर ही मेथड ओवरलोडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे साउंड लिया है, कुछ पैरामीटर्स नहीं है, उसके बाद मैंने दूसरा साउंड ले लूँगा कि जिसके अंदर, एक सेकेंड, हाँ मैं शायद अभी भी एडिट नहीं कर सकता, सॉरी। आई ट्राई टू एडिट थिंग्स बट नहीं हो पा रहा। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो साउंड है ना, वो साउंड के अंदर कुछ पैरामीटर्स नहीं है। अगर मैं वॉइड साउंड इंट ए डाल दूँ तो अलग पैरामीटर हो गया, तो वो मेथड ओवरलोडिंग हो गई। नाम तो दोनों के सेम ही है, डेटा टाइप भी सेम है, बट इसके अंदर पैरामीटर एक्स्ट्रा डाला हुआ है, मीन्स के नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ गए। अब इंट ए और उसके बाद नीचे तीसरा बनाया मैंने साउंड का, बट उसके अंदर डबल ए डाल दिया, डबल ए, तो डेटा टाइप्स भी अंदर के चेंज हो गए, तो वो भी मेथड ओवरलोडिंग हो गया। समझ रहे हो ना? चलिए सब क्वेश्चंस पे चलते हैं। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग? तो मेथड ओवरलोडिंग अकर्स व्हेन मल्टीपल मेथड्स इन द सेम क्लास हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। मैंने जो बोला कि एक के अंदर इंट डाला, एक के अंदर अलग डाला, एक डबल डाला, एक के अंदर कुछ डाला ही नहीं था, तो सभी के पैरामीटर्स लिस्ट अलग अलग हुए, तो वो मेथड ओवरलोडिंग हो गई। और मेथड ओवरराइडिंग अकर्स व्हेन a subclass provides a specific implementation of a method that is already defined in superclass। स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन उसका देता है जो ऑलरेडी सुपर क्लास के अंदर डिफाइन की हुई है, सॉरी डिफाइन की हुई होती है, तो वो ओवरराइडिंग हो जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? In which polymorphism allows method to do different things based on the object it is the actioning upon, enabling one interface to be used for a general class of action। Can polymorphism exist without inheritance? Inheritance के बिना हम polymorphism कर सकते हैं? No. Polymorphism in OOPS relies on inheritance because it requires hierarchy of classes where subclass can override methods of the superclass। How does method overriding relate to polymorphism? तो मेथड ओवरराइडिंग कैसे रिलेट कर रही है? तो मेथड ओवरराइडिंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ रन टाइम polymorphism where the methods that gets executed is determined at the run time based on the object's actual time। कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो रन होगी, तो वो एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो मेथड ओवरलोडिंग के बारे में समझते हैं। मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। हाँ ये रहा देगा, इंट ऐड इंट ए इंट बी सेम है, डबल ऐड डबल ए डबल बी, पैरामीटर्स दोनों के अंदर दो दो पास किए हुए, नेम भी सेम है बट उनका टाइप्स अलग अलग है ना, तो ये एक मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल हुआ। इंट ऐड इंट ए इंट बी इंट सी, वो टाइप भी सेम है, डेटा टाइप भी सेम है, बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज है ना, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो ये चेंज हुआ। तो ये मेथड ओवरलोडिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। मेथड ओवरलोडिंग is a feature in OOPS that allows a class to have more than one method with the same name provided that parameters list are different। तो अगर टाइप्स डिफरेंस हो गए या नंबर डिफरेंस हो गए या दोनों डिफरेंस हो गए इसके अंदर, मेथड ओवरलोडिंग इज अ टाइप ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज द मेथड टू बी कॉल्ड इज डिटरमाइंड कंपाइल टाइम बेस्ड ऑन द मेथड सिग्नेचर। Can method overloading be done by changing the return type alone? Method overloading can change कर सकते हैं? No, method overloading cannot be achieved by the changing the return type alone। The parameter list must differ। उसका जो पैरामीटर लिस्ट होता है ना वो डिफर करना चाहता है। यहाँ क्या करा है कि ये इंट ऐड इंट ए और इंट बी है, बट यहाँ पे डबल ऐड इंट ए और इंट बी कर सकते हैं तो नहीं, क्योंकि आंसर तो दोनों का ही सेम आने वाला है ना, तो ये नहीं कर सकते हम। Is method overloading supported in all OOPS languages?
Most of OOPS languages like C, Java, C++, and C has support method overloading, but it may not be supported or behave differently in some languages. कोई अलग अदर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस किया जा सकता है. हाउ डज मेथड ओवरलोडिंग डिफरेंट फ्रॉम मेथड ओवरराइडिंग? तो अभी तक से तीसरी बार ये क्वेश्चन आया. तो मेथड ओवरलोडिंग के अंदर पैरामीटर्स चेंज करेंगे और मेथड ओवरराइडिंग अलग क्लास के अंदर हुई है. अब ये मेथड ओवरराइडिंग का एग्जांपल है जो हमने ऊपर देखा ना, सेम वही एग्जांपल है. डॉग बार्क्स, डॉग और एनिमल साउंड्स. सो आई होप ये आपको समझाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है. Method overriding occurs when a subclass provides a specific implementation of a method that is already defined in superclass. The overridden method in the subclass must have the same name, return type, and parameters list as this method in the superclass. Method overriding is a form of runtime polymorphism. वो compile time polymorphism है, ये runtime polymorphism है. Why is method overriding important in OOPS? The method overriding allows a subclass to provide a specific implementation of a method, enables the subclass to just a second. हाँ, तो can you override a private or static method? हम प्राइवेट और स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं? नहीं. मैंने आपको स्टैटिक के अंदर ही बताया हुआ था कि इसका एक बार जगह दे दी, उसके बाद हम उसको और जगह नहीं देने वाले. स्टैटिक मेथड्स को दूसरी और जगह नहीं मिलती है मेमोरी लोकेशन में, वो डायरेक्ट क्लास को रिफर करती है. इसी वजह से नो, प्राइवेट मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन बिकॉज दे आर not accessible outside the class, and static methods cannot be overridden because they belongs to the class, not to instance of the class. What is the role of the overridden annotation in Java? अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैंने overridden लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा है कुछ. तो ये overridden का मतलब क्या है? तो the overridden annotation in Java indicates that the method is intended to override a method in its superclass. It helps to catch error at compile time if the method does not correctly override a method in superclass. तो वो एक सिग्नल देता है कि भाई ये मेथड है ना, वो ऊपर ओवरराइड की गई है ऊपर से. हाउ डज मेथड ओवरराइडिंग एनेबल रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? अभी मैंने बताया कि मेथड ओवरराइडिंग अलाउज द JVM टू डिसाइड रन टाइम which method to call based on the actual object creation. ऑब्जेक्ट टाइप, जो ऑब्जेक्ट टाइप होगा ना, यहाँ पे डॉग लिया हुआ था, डॉग का बनाया हुआ था, भले ही एनिमल आगे प्रीफिक्स है, बट हमने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, तो डॉग वाले साउंड मेथड रन हुई, ना कि एनिमल वाली. तो वो रन टाइम पे वो कंपाइलर JVM देखेगा कि भाई इसने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया है, कहाँ कौन से क्लास का बनाया है, तो उस क्लास के साउंड मेथड एक्सेस करूँगा. अगर उस क्लास में नहीं होगी तो वो एक्सटेंड कर रहा है कहीं से, तो उसके सुपर क्लास के अंदर जाऊँगा मैं. नाउ इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या है? एब्स्ट्रैक्शन डेटा हाइड करता है. इसके अंदर भी दो ही क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस. तो एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सपोजिंग ओनली द नेसेसरी फीचर्स टू द यूजर्स. इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल दिया था ना, इंस्टाग्राम पे डबल क्लिक करने पे लाइक होगा. अब ऐसा कैसा लगेगा कि हम डबल क्लिक करेंगे तो एक लाइक हो रहा है, फंक्शन रन हो रहा है, वो हम सभी को दिखाएंगे कि ये वाला भाई फंक्शन रन हुआ, ये हुआ, वो. हम कोडर्स हैं तो हमें अच्छा लगेगा, हमें रास आ जाएगा कि हाँ भाई दिखा दो, कोई नहीं, हम तो वैसे भी देख रहे हैं. बट समझो कि कोई कॉमर्स वाले बच्चे हैं या फिर कोई दूसरी ब्रांच के बच्चे, उनको ये सब दिखाएंगे कि भाई ये तूने लाइक की ना, तो ये सब हुआ, ये सब हुआ, तो अच्छा नहीं लगेगा ना. ऑब्वियसली हमारा यूज़र एक्सपीरियंस बेकार होगा, बेकार. तो उसके अंदर क्या है कि वो हम मेथड्स को हाइड कर दें. फंक्शनैलिटीज, फंक्शन क्या कर रहा है वो दिखा रहा है कि लाइक्स मिल रही, बट कैसे मिल रही है उसको हाइड किया हुआ है ना. तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्शन हाइड करता है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन को. It allows programmer to manage complexity by focusing on interaction at the higher level without worrying about the inner working of the objects. वो डायरेक्टली हायर लेवल के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, उनको इजीली मैनेज करने के अंदर देता है कि उसके अलावा कि वो इनर के अंदर क्या कर रहा है. उसके नाम से ही उसको पता चल जाएगा कि भाई लाइक फंक्शन है तो वो लाइक करवा रहा होगा, कमेंट फंक्शन है तो वो कमेंट ऐड कर रहा होगा. हर जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन देना ज़रूरी नहीं होगा.
एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्शन ऐसे ही अचीव होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया अगर हमने और उसके बाद क्लास डिक्लेयर किया, क्लास व्हीकल। अब मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई मेथड डिक्लेयर की है तो वो सिर्फ डिक्लेयर की होगी, उसकी बॉडी वहाँ नहीं होगी, उसके बॉडी सब क्लासेस के अंदर होगी। अब ये व्हीकल है, व्हीकल का एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसा है कि स्टार्ट है, स्टार्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट की हुई है हमने, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ही यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट है, तो ये यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर की हुई है, ना कि यहाँ पे वो उसके बॉडी लिखी हुई है। मे बी एडिट, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे बॉडी लिखूंगा ना तो ये रन होगा, एट द टाइम हमें एरर देगा, तो वो बॉडी यहाँ नहीं लिखी जाएगी। वॉइड स्टॉप, तो वॉइड स्टॉप के अंदर क्या है कि व्हीकल स्टॉप प्रिंट करवा रहा है। अब क्लास कार के अंदर एक्सटेंड की हुई मेथड है जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, उसकी बॉडी यहाँ पे ओवरराइड करके हमने दी हुई है @ओवररिडन। तो ऐसे हमने ओवरराइड करके यहाँ पे हमने उसको बॉडी प्रोवाइड की हुई है ये। तो ये बस बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन यही है। अब सब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो हाउ डू एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफर फ्रॉम इंटरफेसेस इन जावा। इंटरफेस से एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे किया जा सकता है, तो हम यहाँ पे 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं पा सकते कि हम सब कुछ हाइड नहीं कर सकते, बट इंटरफेस के अंदर है ना हम सब कुछ हाइड कर सकते हैं, सब कुछ। तो हाउ डू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कैन हैव state, while interface can only declare methods and cannot hold state, since Java 8 interfaces can be have default and static methods. हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं ले सकते थे, इसी वजह से हमने इंटरफेस किया हुआ है। इंटरफेस की मदद से हम 100% एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव कर सकते हैं, और जो मैंने बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, वो भी हम इंटरफेस की मदद से कर सकते हैं। कैन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मेथड डिफाइन की हुई है, ना कि उसके मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है। तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम उसके सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर मेथड डिफाइन की हुई है प्रॉपरली। No, you cannot create an instance of an abstract class directly. Abstract classes are meant to be subclassed and their abstract methods must be implemented by the subclasses. What is the purpose of using abstraction in OOPS? So abstraction helps in reducing programming complexity by allowing the programmer to focus on interactions at the higher level without worrying about the implementation details. It also facilitates the creation of reusable codes and improves code maintainability. How does abstraction differs from encapsulation? The abstraction focus on hiding the complex implementation details and storing only the essential features. जो मैंने आपको बताया सर वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। What is interface? हाँ, अब ये इंटरफेस क्या है? तो इंटरफेस, an interface in OOP is reference type similar to a class that can contain only constant method signatures, default methods, static methods, and nested types. Interface cannot contain instance field और methods with a body. इसके अंदर बॉडी वाली मेथड्स हो ही नहीं सकते। इंटरफेस हमने अगर डिक्लेयर किया है तो वो सभी मेथड्स ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल होगी, बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल होगी। की पॉइंट्स है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस प्राइमरीली कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स विदाउट बॉडी दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनी क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैंने बोला ना ये मल्टीपल इनहेरिटेंस इसके अंदर हो सकता है। क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस interfaces allowing for multiple inheritance of types. Context based design, so interfaces define a context that implement classes must follow, ensuring consistency in how certainly functionalities are provided across different classes. No implementation इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन डिक्लेयर नहीं किया होता है, वो सब क्लासेस के अंदर दिया होता है। तो इंटरफेसेस कैन नॉट प्रोवाइड एनी कोड इम्प्लीमेंटेशन फॉर देयर मेथड्स। This enforces a separation between the definition of methods and its implementation.
यहाँ पे एक पेमेंट सिस्टम का हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो इमेजिन अ पेमेंट सिस्टम वेयर डिफरेंट पेमेंट मेथड्स लाइक क्रेडिट कार्ड, पेपाल, bank transfer need to process payments and interface payment methods could define a method process payment that each payment method class must implement according to its specific logic। अब यहाँ पे क्या है, तो हमने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया हुआ है, इंटरफेस पेमेंट मेथड। इसके अंदर क्या है, तो एक प्रोसेस पेमेंट करके एक मेथड है और उसके अंदर अमाउंट डाला हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट हुआ तो ये ले लेंगे, पेपाल पेमेंट हुआ तो ये ले लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। जो हमारा हो रहा है उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बट इसके अंदर पेमेंट तो हो रहा है एक, तो प्रोसेस पेमेंट हुआ तो उसका हम ओवरराइड करेंगे इंटरफेस में। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट होती ही है। तो यहाँ पे हम जो डिक्लेयर करेंगे ना, वो सिर्फ मेथड्स के नाम, वेरिएबल्स के नाम, वो सभी होंगे। इसके अंदर कोई भी टाइप का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इसी वजह से हम 100% एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता था, तो हम इंस्टेंस के मेथड्स भी, इंस्टेंट मेथड भी ऐड कर सकते थे, बट इंटरफेस के अंदर ये सब नहीं पॉसिबल है। अगर यहाँ पे मैं कोई वॉइड पे इंट अमाउंट डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे मैं मेथड नहीं लिख सकता, मेरे को वो मैं नहीं कर सकता। मेरे को जो करना है, तो मैं ये मेरे को एक एरर थ्रो करेगा, ज़रूर से एक एरर थ्रो करेगा, ये नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मेथड डिक्लेयर की और यहाँ पे वो सब, मे बी आई होप आप समझ आ गया होगा ये वाला। What happens if a class does not implement all methods of an interface? The class must be declared abstract if it does not implement all the interface methods, or else a compilation error occurs. Compile time error will occur at that time. Can an interface contain fields? If so, what type? Yes, but they must be public, static, or final, meaning that they are constant and cannot be changed. इंटरफेस के अंदर फील्ड्स हो सकती है, बट वो पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल ही होनी चाहिए। पब्लिक क्योंकि वो दूसरे क्लास के अंदर भी हमें यूज़ करनी है, और स्टैटिक फाइनल तो होगी। हाउ डू इंटरफेस डिफर फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तो इंटरफेस कैन नॉट हैव एनी इम्प्लीमेंटेड मेथड एक्सेप्ट डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स इन सम लैंग्वेजेस, whereas abstract classes can have both abstract and constant implemented methods both. A class can implement multiple interfaces but can only inherit from one abstract class. How can multiple interface be implemented by a single class? तो multiple interfaces कैसे implement हो सकते हैं? By using comma separation. अब यहाँ पे पेमेंट मेथड्स के अंदर से दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा इंटरफेस है, पेमेंट मेथड, पेमेंट टाइप का। तो इसके अंदर हमें ये इम्प्लीमेंट करना है ना, तो हम मल्टीपल ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट मेथड था, तो हम यहाँ पे पेमेंट टाइप भी ऐड करवा सकते हैं। ऐसे करेंगे ना, तो वो दोनों में से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, दोनों इंटरफेस के अंदर से इम्प्लीमेंटेशन लेगा, और इन दोनों का, इससे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं जावा के अंदर। सो यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्शन भी ख़त्म हुआ। अब बारी आती है डिफरेंसेस की। अब डिफरेंसेस तो है बहुत सारे। हाँ, तो शेयर एन एग्जांपल दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल इन लूप्स। इंस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? तो इंस्टेंट वेरिएबल आर यूनिक टू ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास. They represent the state or attribute of the object and are defined within the class, but outside any method, each object has its own copy of instance variable. जो मैंने आपको बताया था कि मैंने सैलरी वो यूट्यूब प्रोफेशन और ग्रो वाला लिया था, और स्टडी वाला मैंने कॉन्स्टेंट रखा था, तो वो मेरे और मेरे दोस्त दोनों के लिए वो सेम रहेगा, बट बाकी के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट की जाएगी, अलग अलग कॉपी बनेगी सबकी। बट क्लास ऑब्जेक्ट यानी कि स्टैटिक वेरिएबल है, वो
स्टैटिक वेरिएबल के अंदर वो ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनेगी। क्लास वेरिएबल आर shared among all instance of class. They are defined using static keyword and have only one copy of that is shared across all objects of the class. यहाँ पे ये है इंस्टेंस वेरिएबल का एग्जांपल और ये स्टैटिक्स यानी कि क्लास वेरिएबल का एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल है, तो उन दोनों के वैल्यूज़ को चेक करवाया हुआ है। तो कैसे करवाया है, यहाँ से एक बेसिक डिफरेंस है। एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 का एक ऑब्जेक्ट बना है और ऑब्जेक्ट 2 का बना है, दोनों के अंदर 1 और 2 वैल्यूज़ पास की हुई है। तो यहाँ पे 1 वैल्यू जाएगी, यहाँ पे 2 जाएगी। तो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू पहले में 1 आई और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 2 आई। और डिस्प्ले के अंदर क्या है, तो इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल दोनों प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल डॉट क्लास वेरिएबल हम डायरेक्टली मेथड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली हमने वो 10 डिफाइन कर दी यहाँ पे। अब मैंने बोला था कि क्लास के लिए एक ही मेथड सभी के लिए सिंगल असाइन किया होगा क्लास वेरिएबल, बट मेथड का इंस्टेंस वेरिएबल है वो सभी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सभी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट 1 आ गया है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल 2 आ गया होगा, बट क्लास वेरिएबल दोनों के अंदर सेम है। तो ये कोड आप रन करेंगे ना, तो उसका आंसर आएगा क्लास वेरिएबल 10 बट इंस्टेंस वेरिएबल 1 एंड 2। यहाँ पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइंग क्लास वेरिएबल। तो मॉडिफाइंग अ क्लास वेरिएबल अफेक्ट्स ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लासेस एज देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ द क्लास वेरिएबल शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंस। तो क्लास वेरिएबल अगर मॉडिफाई करेंगे ना, सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल कॉपी होती है, वो अलग कॉपी नहीं बनाता। कैन इंस्टेंस वेरिएबल बी एक्सेस्ड फ्रॉम स्टैटिक मेथड्स? No, no, static methods cannot directly access instance variable because they do not belong to any specific instance. तो कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस के ऊपर नहीं रहते, वो सभी के लिए अलग अलग होते हैं, तो वो स्टैटिक मेथड्स के अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं किए जा सकते। दे कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड्स। ये सब हम पहले पढ़ते ही आ रहा है। हाउ वुड यू इनिशियलाइज इंस्टेंस इन क्लास वेरिएबल इन कंस्ट्रक्टर? Instance variable are initialized using this keyword and or directly within the constructor, whereas class variable are usually initialized or modified directly using the class name. Can instance variable be shared among instance of class? No, instance variable are specific for each object. Instance variable है ना, वो दर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। यहाँ पे हमने लिखा कि ऑब्जेक्ट 1 के लिए 1 था, ऑब्जेक्ट 2 के लिए 2 था, बट क्लास वेरिएबल था वो स्टैटिक वेरिएबल था, क्लास वेरिएबल वो दोनों के लिए सेम था। हाँ, तो ये आए हमारे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मॉडिफायर्स इन कोड्स? तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर restricts the visibility of a class member to within the same class only. It cannot be accessed from outside the class or from class subclasses. तो जो प्राइवेट वेरिएबल है ना, वो सब क्लासेस या क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, बट जो अदर क्लासेस है, पब्लिक क्लास, उन सबको कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके या फिर कुछ भी करके, बट जो प्राइवेट होते हैं उनको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। Protected. The protected access modifier allows visibility within the same package and also for subclasses even if they are in different packages. If it is less restrictive than private but more restrictive than public. Protected है ना, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के बीच का है। को क्या वो पैकेज होता है, सेम पैकेज के अंदर सभी को एक्सेस करने देगा, बट और दूसरे पैकेजेस के अंदर जो इनहेरिट कर रहे हैं उनके एक्सेस करने देगा, बट उनके अलावा किसी को एक्सेस नहीं करने देगा। प्राइवेट क्या करता है, तो प्राइवेट जितने इनहेरिट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेस करने देगा, उसके अलावा किसी को एक्सेस नहीं करने देगा, सब क्लासेस को ही देगा। पर पब्लिक क्या है, पब्लिक तो भाई बांटो, सब में बांट दो, सभी को एक्सेस करने को दे रहे हैं। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर अलाउज विजिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, एनी क्लास और सब क्लासेस कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर ऑफ अ क्लास। तो ये प्राइवेट वेरिएबल प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है। वॉइड डिस्प्ले, प्राइवेट वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल और पब्लिक वेरिएबल डिस्प्ले किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक दूसरे क्लास बनाया, पब्लिक क्लास के अंदर हमने एक्सेस किया, एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का बनाया, एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू एग्जाम्पल किया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, सिस्टम डॉट
print dot output print dot println ऑब्जेक्ट डॉट प्राइवेट वेरिएबल यूज करेंगे ना यहाँ पे हम प्राइवेट वेरिएबल, तो ये एरर थ्रो करेगा क्योंकि ये दोनों सेम क्लासेस के नहीं है और मेन मेथड उसको एक्सटेंड भी नहीं कर रहा, मीन्स कि मेन मेथड उसका सब क्लास भी नहीं है, तो ये नहीं करने देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोटेक्टेड वायर यूज करेंगे प्रोटेक्टर वेरिएबल, तो वो भी एक अटैक एरर थ्रो करेगा क्योंकि दोनों सब क्लास नहीं है और सेम पैकेज के नहीं है। अगर ये दोनों सेम पैकेज के होते तो ये यूज करने देता उसको, बट सेम पैकेज के भी नहीं है। आफ्टर दैट हाँ पब्लिक वाला तो सभी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत है सिर्फ बस। What are the benefits of using private access modifiers? Private access helps encapsulate data and methods, preventing unauthorized access or modification, thereby enforcing the integrity of the object states. तो वो एक security provide करता है। How does using protected access impact inheritance? Protected access allows subclasses to access and modify protected members of the parent class, enabling controlled inheritance and extensive functionalities. तो protected subclasses को inherit किए हुए classes को तो access देगा ही। Can a class member be public and private at the same time? No. एक साथ दो तो कैसे ही हो सकते हैं? आप एक साथ अपने घर पे और अपने क्लासरूम पे हो सकते नहीं ना, तो एक साथ दो कैसे हो सकते हैं यहाँ पर भी? No, a class member cannot be both public and private at the same time. Access modifier are mutually exclusive and define the visibility scope of members. How does encapsulation benefits from access modifier? So access modifier enhance encapsulation by controlling how data and methods are accessed and modified, ensuring that the object internal state is protected from unauthorized access and manipulation. Now, abstraction और encapsulation के बीच क्या डिफरेंस है? तो abstraction is the process of hiding the complex implementation details of an object and exposing the only necessary features. Means कि live दिखाएगा, but कैसे हो रही है वो नहीं दिखाएगा. It allows the user to interact with the object at the higher level without knowing the underlying complexity. Abstraction is typically implemented using abstract classes and interfaces. Encapsulation is the process of bundling data methods that operates single को एक सिंगल के अंदर देता है, सिंगल यूनिट के अंदर बाइट कर देता है। एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू हाइड द डेटा, कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। इसकी मदद से हमने अभी देखा कि कैसे हम कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन हेल्प्स डेटा हाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट्स state from unauthorized access. एक एग्जाम्पल है कि a car's steering wheel allows the driver to steer without knowing the mechanism behind the steering mechanism. हम ऐसा करेंगे तो राइट जाएगी, ऐसे करेंगे तो लेफ्ट चली जाएगी, बट कैसे हो रही है वो तो हमें पता नहीं ना। सेम यहाँ पे encapsulation क्या है? The internal components of the steering mechanism are encapsulated within the steering system, hidden from the driver. जो इसके अंदर जो पुलीज या जो गियर्स वो सब यूज हुए होंगे ना, वो अपन से हाइड किए हुए हैं, बट एक दूसरे के साथ तो बाइंड किए हुए हैं ना, तो वो एक एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। हाउ डू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड interfaces contribute to abstraction? Abstract classes and interfaces provide a way to define methods without implementing them, allowing subclasses to provide specific implementation. What role access modifier play in encapsulation? तो हमने अभी देखा कि access modifier like private protected control the visibility of class members, ensuring that sensitive data is not exposed outside the class. Can you provide an example of how encapsulation improves code security? तो अभी तक हमने वो देखते ही आया है कि कैसे करते हैं कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड वो सब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि बाय मेकिंग द एट्रीब्यूट ऑफ क्लास प्राइवेट एंड प्रोवाइडिंग पब्लिक गेटर्स एंड सेटर्स मेथड की मदद से, मैंने आपको एट द टाइम समझाया था जब एनकैप्सुलेशन समझा रहा था, एंश्योर दैट सेंसिटिव डेटा कैन ओनली बी accessed and modified through controlled methods, reducing the risk of unintended unauthorized changes. Is it possible to achieve abstraction without encapsulation? While abstraction and encapsulation are related, they are independent concept. वो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। Abstraction focuses on hiding complexity, while encapsulation focus on data protection. You can have abstraction without encapsulation by exposing only necessary details.
अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्वेश्चंस तो मे बी अब ऐसा इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट ये डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन ओस वेयर अ न्यू क्लास इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द एक्जिस्टिंग क्लास. The subclass inherits the attributes and methods of the superclass and can also have its own additional attributes methods. Inheritance क्या है वो आप सबको पता ही है. और polymorphism क्या है? तो polymorphism is the ability of single function method or operates to behave differently based on the context. It allows objects of different classes to be treated as objects of a common superclass. वो उसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग भी होती है. ये सब सेम कॉन्सेप्ट वो रिपीट हो रहे हैं, बट ऐसा क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं. इसी वजह से नोट्स के अंदर कुछ गड़बड़ ना होना, इसी वजह से मैंने सभी मेंशन किए हुए हैं. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है. तो इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है कि अ बर्ड क्लास कुड बी सुपर क्लास एंड अ पैरट क्लास कुड बी अ सब क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द बर्ड. और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो अ बर्ड क्लास माइट हैव फ्लाई मेथड एंड डिफरेंट बर्ड्स क्लास लाइक पैरट ईगल, उन सबकी भी खुद की फ्लाई मेथड होगी ना. जैसे ईगल फास्ट फ्लाई करता है, हाई फ्लाई करता है, बट पैरट इतना हाई नहीं, वो ज़मीन से नज़दीक ही फ्लाई करता है और इतना फास्ट भी फ्लाई नहीं करता. नाउ सब क्वेश्चंस. कैन अ सब क्लास ओवरराइड मेथड ऑफ द सुपर क्लास? यस, अ सब क्लास कैन ओवरराइड मेथड्स. ओवरराइड के अंदर हमने पढ़ा ही है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग? ये भी हमने बहुत बार एनकाउंटर किया है. हाउ डज पॉलीमॉर्फिज्म एनहेंस कोड फ्लेक्सिबिलिटी? पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से कोड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है वो भी हमें पता है. Polymorphism enhances code flexibility by allowing objects of different types to be treated uniformly. It enables the use of commonly interface or methods to operate an object with different classes, reducing the need for multiple conditional statements. Can polymorphism be achieved without inheritance? Polymorphism भी दोनों independent है, तो हाँ ये achieve कर सकते हैं. इट्स एन एंड ऑफ 2 पार्ट्स. अब 2 पार्ट्स खत्म हो गए हमारे उप्स के. तो आई होप आप सबको उसके सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. और अगर किसी के अंदर पर्टिकुलर आपको डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन भी कर दूंगा. और अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो भी मेरे को डायरेक्ट मेरे को बताएगा, तो मैं वो गलती भी सुधारने की ट्राई करूँगा. और हाँ, एडिटिंग और वो सब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो इतना ज़्यादा मुझे अभी आता नहीं है. तो आप अगर कुछ टिप्स और कुछ हो मेरे लिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स.